बंदे पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं, चेकोस्लोवाकिया से आए हैं। उनका नाम है कारेल पडल्सिक। उनकी ऐतिहासिक दीक्षा के संबंध में आज चर्चा करेंगे हम लोग। श्री श्री ठाकुर जी निराला निवेश में उपविष्ट हैं। 8 जनवरी सन 1966 की बात है। कल रात चेकोस्लोवाकिया से एक साहब आश्रम आए हैं। उनका नाम है कारेल पडल्सिक। वे एमडी डॉक्टर हैं एवं यूएनओ मेडिकल टीम के सदस्य हैं। भारत सरकार के अनुरोध पर वे जेनेवा से भारत आए हैं। कोयला एवं अन्य विभिन्न प्रकार के खानों में जो श्रमिक कार्य करते हैं उनमें अनेक प्रकार का रोग देखा जाता है। इन समस्त विशेष रोग पर वे रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टरेट पीएचडी भी किया है। खान श्रमिकों की चिकित्सा के लिए वे कुछ दिन धनबाद में भी थे। हम लोगों के गुरु भाई और सह प्रतिऋत्विक श्री श्यामापद मुखर्जी राव उनको लेकर यहाँ आए। आज प्रातःकाल हाउजरमैंदा कारेल पडल्सिक को लेकर श्री श्री ठाकुर के पास आए और श्री श्री ठाकुर से उनका परिचय करवा दिए। मिस्टर कारेल कर जोड़ अभिवादन करते हुए श्री श्री ठाकुर को बोले, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव मेट यू। आपके साथ साक्षात कर मैं कृतज्ञ हुआ। श्री श्री ठाकुर जी बोले, मैं भी खूब खुश हूँ। हाउजरमैंदा अंग्रेजी का बंगला में अनुवाद कर दे रहे हैं। मिस्टर कारेल बोले, अवतारगण बार बार आते हैं, उनका मतवाद क्या अलग अलग होता है? उन लोगों में आपस में कोई भेद है क्या? उन लोगों में कौन सा यूनिवर्सल सार्वजनीन चीज रहता है? श्री श्री ठाकुर जी बोले, प्रॉफिट्स आर द सेम एंड सिमिलर, माने सिमिलर विद सेमनेस। वे अलग अलग होने पर भी एक ही हैं। वे जैसा बूझते हैं वैसा बोलते हैं। उन लोगों का अलग अलग मन होने पर भी असल में वह अलग है नहीं। उन लोगों में लैंग्वेज भाषा का अंतर है। मिस्टर कारेल बोलते हैं, अवतार पुरुष किसी एक रिलीजन धर्म का नेता होकर टेम्परेरी अस्थायी कुछ सिखाकर चले जाते हैं, उससे उस संप्रदाय के लोग ही बेसी उपकृत होते हैं। श्री श्री ठाकुर, वे प्रयोजनानुपातिक जहां आने की जरूरत होती है वहीं अपने इच्छा अनुसार आते हैं, उसी भाषा में बातचीत करते हैं। उनकी सब वाणी ही यूनिवर्सल सार्वजनीन होती है। उनका आना किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं होता है। किसी सांप्रदायिक दृष्टि या मत को लेकर वे लोग कभी भी सीमाबद्ध नहीं रहते हैं। इसीलिए हम लोग उनको कहते हैं वे जीवन हैं, वे जीवन स्वरूप हैं। मिस्टर कारेल बोले कि जापान में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट संप्रदाय है। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को मारता है, वह क्या ठीक है? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, वह मैं नहीं समझता हूँ। जो खराब है उसको वे सर्वदा ही प्रतिरोध करने के लिए कहते हैं। मिस्टर कारेल, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न मत हैं। सब धर्म ही क्या एक हैं या अलग अलग हैं? श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि मनुष्य बात करता है, सब अलग अलग प्रकार भी अलग अलग। मैं बंगला बोलता हूँ, तुम अंग्रेजी बोलते हो, कोई और जर्मन भाषा में बात करता है, किंतु असल बात एक ही है। स्वर, शब्द, सुर, अभिव्यक्ति, व्यंजना, उच्चारण इत्यादि अलग अलग हो सकता है, किंतु वाणी या भाव कॉमन साधारण रहता है। धर्म भी वही है, धर्म एक ही है। मिस्टर कारेल, दया कर एक शब्द में कहें, समाज को किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड संगठित किया जाएगा? श्री श्री ठाकुर जी बोले, सबसे बड़ी बात है लव एंड सर्विस, प्रेम और सेवा। सब कुछ ही उसके ऊपर स्टैंड आधारित करता है। उसके माध्यम से समाज भी संगठित होता है। मिस्टर कारेल ने पूछा, श्री श्री ठाकुर इज वेरी जेनरस एंड जनरल। श्री श्री ठाकुर अत्यंत ही उदार और अत्यंत ही सहज हैं। ठाकुर, मैं मन में शांति पाना चाहता हूँ। वह भक्ति योग के माध्यम से संभव होगा या कर्म योग के माध्यम से? श्री श्री ठाकुर जी बोले, जहां भक्ति रहती है वहां कर्म भी रहता है। भक्ति माने लव, प्रेम, और फिर भक्ति ही योग का पथ है। भक्ति जितना बढ़ती है योग भी उतना ही बढ़ता है। हम लोग यदि मनुष्य का
अच्छा नहीं कर पाते हैं, प्रेम नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग सेल्फिश, स्वार्थी हो जाते हैं। प्रेम होने से दूसरों की ज़रूरत का बोध होता है, अपनी ज़रूरत का भी बोध होता है। मिस्टर कॉरेल ने पूछा कि अपनी पुस्तकों में आपने अनेक स्थानों पर अपहोल्ड, धारण करना, नर्चर, पुष्ट करना एवं प्रोटेक्ट, रक्षा करना इत्यादि शब्द का व्यवहार किया है। इन सब का क्या तात्पर्य है? श्री ठाकुर जी बोले कि अपहोल्ड माने धर कर रखना। क्राइस्ट को धर कर रखा, उनको फॉलो, अनुसरण किया, जीवनीय नीति आदि को धर कर चला, जिससे अपने अस्तित्व को बचा कर रख सकूं। और नर्चर माने पुष्ट करना, बचने का उपकरण जो कुछ है उसके द्वारा स्वयं को पुष्ट करना और वह अन्य को भी सिखा देना और उनके बीच संचारित करना, यही हुआ नर्चर, पोषण करना। नर्चर पोषण माने फिर सर्विस, सेवा देना, एक व्यक्ति का खराब अवगुण जो कुछ है उसे दूर कर देना और अच्छा सद्गुण को बढ़ा देना। और प्रोटेक्ट माने हुआ एग्जिस्टेंस, सत्ता की रक्षा करना। कोई व्यक्ति बीमार पड़ा, तुम हर तरह के कार्य प्रणाली द्वारा उसकी सेवा कर उसे सुस्त कर दिए, बढ़ा दिए, मानो जैसे मैं अस्वस्थ हो पड़ा, मुझे अच्छा किए, मुझे सेवा दिए। मिस्टर कॉरेल, हाँ ठीक, हाउजर मैंदा, उसको लेकर थोड़ा आश्रम घूम आता हूँ। श्री ठाकुर सिर हिलाकर सम्मति जनाए। मिस्टर कॉरेल, थैंक यू, धन्यवाद। निराला निवेश में ही ठाकुर उपविष्ट हैं। दिन के 10:45 हो रहे हैं। योग और ध्यान के विषय में बात उठी। मिस्टर कॉरेल और हाउजर मैंदा आकर बैठे। मिस्टर कॉरेल ने बोला, किस तरह से मेडिटेशन को किया जाए और किस भाव से ध्यान करने से उसका स्थिति काल बढ़ेगा? श्री ठाकुर जी ने बोला कि जिन्होंने किया है, जो जानते हैं, उनके साथ अनुराग निबद्ध होना होता है। तुम उनका आदेश निर्देश पालन कर चलोगे, उनको खूब प्रेम करने की चेष्टा करोगे। एक्टिव एडहेरेंस, सक्रिय अनुराग चाहिए। अनुराग निबद्ध होते होते लव, प्रेम स्पॉन्टेनियसली, स्वतः स्फूर्त भाव आता है। यह बहुत कठिन नहीं है। मिस्टर कॉरेल, क्या कुछ मेंटल एक्सरसाइज, मानसिक अनुशीलन भी करना होता है? यह अनुशीलन करने के लिए क्या भक्ति योग का प्रयोजन है? श्री ठाकुर, निष्ठा भक्ति यह सब तो लगता ही है। वेत्ता पुरुष को, आचार्य को मानना होता है, उनका अनुसरण करना होता है। आचार्य तुमको बोले यह नाम करो, उसी को मन ही मन आवृत्ति करना होता है। अनुराग और आकुलता लेकर वह करना होता है, और यही है भक्ति योग। उससे एक्सरसाइज, अनुशीलन होता है। मूल बात है, मेरे जीवन में रहना चाहिए ऐसा एक आचार्य जो जानते हैं और जिन्होंने व्यवहारिक रूप से करके अधिगत किया है। मिस्टर कॉरेल बोले कि स्पेसिफिक प्रैक्टिस या विशेष अभ्यास क्या सभी मनुष्यों के लिए एक ही जैसा होगा या अलग अलग? श्री ठाकुर जी बोले, मोक्ता को लेकर ही यूनिवर्सल, सार्वजनीन जैसा है। मोक्ता हुए मुक्तिदाता, त्राणकर्ता, उनसे ही विभिन्न प्रकार का सब कुछ उद्भिन्न हो उठा है। मोक्ता पुरुष जो हैं वही आचार्य भी हैं। उनका अनुसरण करना होता है, उनका ध्यान भी करना होता है। ध्यान, मेडिटेशन हुआ उनके स्वार्थ और प्रतिष्ठा की चिंता। ध्यान करते करते अनेक प्रकार की अनुभूति होती है। ध्यान के साथ साथ कर्म भी होना चाहिए और अनुराग के साथ इष्ट नाम का जप करना चाहिए। मिस्टर कॉरेल बोले, मेरे लिए क्या वह करना संभव होगा? श्री ठाकुर जी बोले, सबके लिए संभव है, आग्रह रहने से ही होता है। मिस्टर कॉरेल, मैं खूब ग्रेटफुल, कृतज्ञ होऊंगा यदि कोई मुझे यह नाम और प्रोसेस, प्रक्रिया बतला दें। आप यदि स्वयं बतला दें तो बहुत ही अच्छा, अन्यथा किसी अन्य को भी सजेस्ट देने के लिए कहें, करें तो भी ठीक है, आप जो अच्छा समझें। श्री ठाकुर बोले, प्रफुल्ल बनर्जी दा बोल देगा यह जो है। यह बोलकर श्री ठाकुर कॉरेल पडलिसक को प्रफुल्ल दा बनर्जी की ओर इंगित करते हुए दिखाए। उसी समय वहाँ पे प्रफुल्ल कुमार दास दा, जो श्री ठाकुर के अनुलेखक थे, उन्होंने श्री ठाकुर की यह बात सुनकर बोले कि ठाकुर,
प्रफुल्ल बनर्जी जा जो जज को तो कोई पंजा ही नहीं है, विश्वस्तैनीधारी भी नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, मैंने कहा यही तो पंजा है। प्रफुल्ल कुमार दास दा चुप रह गए, अवाक हो गए। मिस्टर कॉरेल, मन में बैड थॉट, बुरा विचार आने पर क्या करूँगा? श्री ठाकुर जी बोले, मेंटल फ्लो, मानसिक भाव कभी कभी अच्छा भी होता है और कभी कभी बुरा भी। गुड थॉट्स आर टू बी नर्चर्ड, बैड थॉट्स आर टू बी अवॉइडेड। अच्छी चिंता को पोषण देना चाहिए और बुरी चिंता की अवहेलना करनी चाहिए। मिस्टर कॉरेल बोलते हैं कि खराब चिंता आने पर उसको कैसे त्याग करेंगे, एलिमिनेट करेंगे? श्री ठाकुर जी बोले, मैंने वैसा नहीं किया, इग्नोर, अवज्ञा किया और वही हुआ नेचुरल, स्वाभाविक या प्राकृतिक योग। इष्ट जो पसंद नहीं करते हैं वह मैं नहीं करूँगा। योग की अंग्रेजी है कम्युनियन विथ वन, अर्थात एक के साथ घनिष्ठ संबंध व लगे रहना ही हुआ योग। प्रफुल्ल बनर्जी दा बोले, यदि दीक्षा लेने के बाद कोई डिफिकल्टी, असुविधा होगी तो क्या उनको मिस्टर कॉरेल चेकोस्लोवाकिया से यहाँ आना होगा? श्री ठाकुर जी बोले, इष्ट को मन प्राण से फॉलो, अनुसरण करना होता है। वे जो कहते हैं या जिस भाव से जो करने के लिए बोलते हैं वह करना ही हुआ योग। वे तुमको माथे पर ईंट या बोझा ढोने के लिए कह सकते हैं, वह करना ही हुआ योग। बिना किसी द्विधा के आनंद के साथ वह करना होता है। मान लो जैसे एक व्यक्ति खूब बड़ा आदमी है, गुरु उसे निर्देश दिए खेत में हल चलाओ। वह व्यक्ति यदि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भी हो और गुरु यदि उसे निर्देश दिए कि खेत को हल चलाना करो तो वह करना ही हुआ भक्ति। हमारी सत्ता जिससे उनकी अर्थात इष्ट की सत्ता से युक्त हो पड़े, यह सब करते करते होता है। फेथ, विश्वास ही है उसका पथ। यह विश्वास, निष्ठा और भक्ति ही उसको गाइड, परिचालना करता है। इष्ट के प्रति यह लव, प्रेम ही है उसको डिक्टेट, मौखिक रूप से निर्देश करता है। दीक्षा होने पर आचार्य को कुछ देना चाहिए। यह ऑफर, अवदान ही हुआ दीक्षा का प्रतीक। तुम दीक्षा के माध्यम से अपने आप को उनके पास निवेदन करते हो। तुम्हें जो चीज़ प्यारा है वह, या जो तुम्हारी इच्छा करे वह देना होता है। इस बार प्रफुल्ल बनर्जी दा जज आंसू पोंछते पोंछते घुटने के बल बैठ बेबी माँ अर्थात प्रफुल्ल दा की पत्नी भी वैसा ही की। कर जोड़ से श्री ठाकुर को बोले, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ, क्या करूँगा, दीक्षा कैसे करके दूंगा? श्री ठाकुर जी बोले, बोल दो, तुम जो जानते हो वही बोल दोगे। श्री ठाकुर प्रफुल्ल बनर्जी दा की ओर देखते हुए बोले, ब्रह्म शासन मास्थाय कल्पध्वम इह सन्निसी, अर्थात मेरे शासन का अनुसरण कर तुम दीक्षा दान करो। श्री ठाकुर प्रफुल्ल दा और बेबी माँ को लक्ष्य करते हुए और बोले, सूर्य चंद्रमासौ धाता यथा पूर्वम अकल्प्यता, सूर्य और चंद्र को विधाता पुरुष पूर्व में जैसा था उसी भाव में सृष्टि किए हैं। जाओ, जाकर दीक्षा दो। दीक्षा घर यति आश्रम के पास में कॉरेल पडलेसिक की दीक्षा का आयोजन होने लगा। प्रफुल्ल दा उनको दीक्षा दिए। दीक्षा के बाद पूज्यपाद बड़दा दोपहर में ही सोटसी भवन से ठाकुर बंगला आकर प्रफुल्ल दा को स्वस्तैनी दिए और सह प्रतिऋत्विक का पंजा प्रदान किए। यह एक ऐतिहासिक घटना है जो बिना पंजा लिए ही ठाकुर जी ने बोला दीक्षा देने को, और उन्होंने उन्हें पहले दीक्षा दे दिया, उसके बाद उनको एसपीआर का पंजा हुआ। 11:20 दिन के बाद निराला निवेश का दरवाजा खिड़की बंद कर दिया गया। श्री ठाकुर का मध्यकालीन विश्राम चल रहा था। तीसरे पहर 4 बजे विश्राम के बाद श्री ठाकुर निराला निवेश में बैठे। प्रफुल्ल बनर्जी दा आकर श्री ठाकुर को प्रणाम करते हुए बोले, दोपहर में ही साहब की दीक्षा हो गई। साहब बोले, वहाँ चेकोस्लोवाकिया में यदि कोई दीक्षा लेना चाहेगा तो वे क्या करेंगे? श्री ठाकुर जी बोले, तुम्हारे पास पत्र लिखेगा, तुम्हारे माध्यम से थ्रो करस्पॉन्डेंस, पत्राचार के माध्यम से दीक्षा होगी, व्यवस्था करेगा, डिक्टेशन निर्देश देगा, मुझे बोलेगा। स्मृति माला से उद्धृत
अनुवादक श्री देवकांत झा। 7 मई 2018, पेज संख्या 50, 51, 52 और 53 से। जय गुरु।